कर ही दिया था, लास्ट में थोड़े से पार्ट जो ऐसे थे जिनमें न्यूमेरिकल मैंने नहीं बताया, तो कोई डाउट है तुम लोगों का तो पूछ लो, अदरवाइज मैं उसी की थोड़ी डिटेलिंग कर दूंगा लास्ट लेक्चर के एंड में, जो हम लोगों ने चीजें की थी उसकी डिटेलिंग कर दूंगा, अदरवाइज अगर कोई डाउट है तो पहले पूछ लो। पेपर के डाउट्स की नोट्स के कहीं से भी पूछ सकते हो। पेपर में थे, पेपर में थे, पूछो। सर 29 30 29 एंड 30। हाँ ओके, तो पहले डाउट्स कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। सो 29 नंबर क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द क्वेश्चन? दैट क्वेश्चन सेज 20 gram mixture of NaCl and NaOH exactly requires 7.3 gram HCl for complete reaction. The mass percentage of NaCl in the mixture is. ये HCl जो है that is an acid, ये बेस से रिएक्ट करेगा और वो बेस कौन सा है? NaOH है ना। So that HCl is going to react with NaOH. So HCl is given and it is going to react with NaOH and that will produce NaCl plus H2O है ना। तो बिफोर रिएक्शन, या फिर ऐसा समझ लो कि इसके कितने मोल्स थे, तो दिस वाज 7.3 ग्राम, तो 7.3 ग्राम का इसका देखो हो गया 36.5, इसका मोलर मास है ना, जीएमएम, एंड दैट्स व्हाई इट विल बी 0.2 मोल, देयर इज मेनी मोल्स, दैट मींस 0.2 मोल है। So 0.2 मोल विल बी रिएक्टिंग विद 0.2 मोल ना, क्योंकि कोफिशिएंट देखो बराबर है ना, ठीक है। सो मोल्स ऑफ NaOH by 1 will be equal to moles of HCl by 1, and that's why moles of NaOH will be equal to moles of HCl, which is 0.2. तो मिक्सचर के अंदर 0.2 मोल NaOH के थे ना, इज इट ओके? तो 0.2 मोल का मास कितना हो जाएगा? तो मास ऑफ NaOH will be moles into GMM, और इसका GMM देखो 40 है ना, 40, so that's why it will be 8 ग्राम। अब पूछा है मास परसेंटेज ऑफ NaCl इन द मिक्सचर, बताओ। तो मास ऑफ NaCl कितना हो जाएगा? ओरिजिनल मिक्सचर में पूछ रहा है, तो मास ऑफ NaCl विल बी, टोटल वाज 20 ग्राम, उसमें से 8 ग्राम इसका है तो ये 12 ग्राम है। तो परसेंटेज बाय मास ऑफ NaCl इन इनिशियल मिक्सचर क्या हो जाएगा? 12 by 20 into 100, that is 60%. 60 will be the answer. ये तो होना चाहिए था, स्टोइकियोमेट्री तो अच्छे से बता दिया है तुम लोगों को पूरा, क्लियर है ना? इसमें कोई डाउट है? तो नेक्स्ट जाते हैं, 30 पूछा है। तो 29 इजी इसलिए हो गया क्योंकि इसमें रिएक्शन जो लिखा वही बैलेंस रिएक्शन था, बट 30 में यू नीड टू फर्स्ट बैलेंस द रिएक्शन। 30 में देखो क्या लिखा है, HNO3, और बोला है कि दैट हैज टू गिव, that reaction is giving you HiO3 plus that is going to give you NO2 plus H2O, है ना। अब इसमें बोल रहा है what mass of HNO3 is needed to convert 5 gram of iodine into iodic acid according to the reaction, ठीक है। तो पहली बात एटॉमिक मास देना चाहिए था, नहीं तो मैंने यूज भी करवाया है। I का होता है एटॉमिक मास इज 127, ठीक है। नाइट्रोजन का ऑलरेडी जानते हैं, नाइट्रोजन इज, है ना, H is 1, O is 16. So now it is saying what mass of HNO3 is needed to convert 5 gram of iodine, है ना। तो इसका 5 ग्राम अगर लिया है, इसका 5 ग्राम का मतलब है 5 अपॉन, ये देखो 127 है तो इसका मॉलिक्यूलर मास हो गया 254, सो 254 इतने मोल हो गए इसके। नाउ इसको बैलेंस करना पड़ेगा पहले, बैलेंस करने के लिए देखो कितना लेंगे हम लोग। इफ यू सी, अब ऐसा क्या है कि ये जो रिएक्शन है दिस इज कॉल्ड अ रेडॉक्स रिएक्शन, जिसकी बैलेंसिंग तुमको 9 चैप्टर में डिटेल में पढ़ाई जाएगी। अभी तुमको जस्ट गेस वर्क हिट एंड ट्रायल से करना पड़ेगा। अगर तुम लोगों ने बैलेंसिंग नहीं सीखी है तो प्रॉपर बैलेंसिंग तुमको सिखाया जाएगा 9th चैप्टर में, दैट इज वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस और रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो वहां पर सीखेंगे।
अभी के लिए जस्ट देख लेते हैं कि कैसे हम लोग देख के बैलेंस कर लेंगे। सो इफ यू सी, मेरे को H छोड़ दो, O की बैलेंसिंग भी तीनों जगह है। नाइट्रोजन और I की बात करें, अगर मैं यहाँ सिंपली 2 लिखता हूँ तो I तो बैलेंस होगा, नाइट्रोजन बैलेंस होगा, लेकिन H देखो बैलेंस नहीं होगा, है ना। दैट्स व्हाई 2 से काम नहीं चलेगा। लेकिन इतना पता है कि ये जितना रहेगा उसका डबल यहाँ लिखना होगा, है ना। ये चीज पता है, यहाँ जितना लिखेंगे कोएफिशिएंट, क्योंकि यहाँ पर I2 है तो यहाँ जितना लिखेंगे उसका डबल यहाँ पे लिखना होगा। अब देखते हैं कि H और O को बैलेंस करने के लिए क्या देखना पड़ेगा। सो H और O को बैलेंस करने के लिए इफ यू राइट, जस्ट मैं बता देता हूँ, मुझे ये मेथड पता है इसलिए मैं बता रहा हूँ। इसका 1 का चेंज है, इसका 5 तो 10, यहाँ पे 10 लिख लो, ठीक है। और इसको अगर 10 लिख लिया है तो फिर यहाँ पे 10 लिखेंगे, एंड देन इसके बाद अगर देखो यहाँ पे तो यहाँ पे 2 लिख लो सिर्फ, और फिर वहां पे 4 लिख लो। ऑक्सीजन बैलेंस हो गया क्या, 30 इधर है, 6 20 एंड 4, हाँ नाउ इट इज बैलेंस्ड, है ना। ये बैलेंस रिएक्शन में पूछ रहा है कि इसके लिए कितना HNO3 चाहिए। हम लोग क्या बोलेंगे, मोल्स ऑफ I2 डिवाइडेड बाय इसका कोएफिशिएंट 1 विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ HNO3 डिवाइडेड बाय इसका कोएफिशिएंट 10। सो मोल्स ऑफ HNO3 will become 10 times moles of I2. So 10 into moles of I2 is 5 upon 254. Okay. Now, अब ये मोल्स आ गए तो मास निकाल सकते हैं। तो मास कितना चाहिए, तो मास ऑफ HNO3 will be moles which is 10 into 5 by 254 into इसका GMM। इसका GMM देखोगे तो 63 आ जाएगा, ठीक है। 1 plus 14 plus 48 that will be 63. So this much of gram, and that will be the answer if you calculate. ठीक है, सर वो बैलेंसिंग बाद में पता चलेगा ना हम लोग को। क्या क्या, जो ऊपर बैलेंस किया वो थोड़ा टफ लगा वो। हाँ वो टफ है, वो टफ है, वो तुमको 9th चैप्टर में सिखाया जाएगा प्रॉपर, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह सिखाया जाएगा, फिर जाके रेडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग आएगी, ठीक है। थोड़ा टफ है, 10-20 के बीच का आंसर आना चाहिए। देखो मैं सीधा गेस कर रहा हूँ, ये आंसर 10-20 के बीच का आना चाहिए। मैंने कोई कैलकुलेशन बहुत बड़ा नहीं किया। ये देखो 310 आएगा ना, 315 है ना, 315 बाय 254, 1 और 2 के बीच का नंबर है, और उसमें इंटू 10 करेंगे तो 10 और 20 के बीच का नंबर आएगा। 10 और 20 के बीच में एक ही नंबर है, 12.4, ठीक है। इस तरीके से भी चीजों को धीरे धीरे सीखो, है ना। कि कई बार तुमको रहेगा कि कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट दिख रहा है, कौन इतना कैलकुलेशन करेगा। तो इफ यू आर एबल टू एक्सक्लूड अदर ऑप्शंस अदर देन द राइट ऑप्शन, तो उससे भी काम चल जाएगा। तो मुझे यहाँ साफ दिख रहा है कि इसका आंसर 10 से 20 के बीच में आना चाहिए, एंड आई एम गेटिंग जस्ट वन आंसर, ए ऑप्शन है 12.4 ग्राम। दैट्स व्हाई आई विल बी राइटिंग इसका आंसर विल बी सर 32 and 33। जैसे Na2SO4.10H2O लिखा था वैसा ही कुछ है, उसी से मिलता जुलता है। तो हाइड्रेटेड सॉल्ट बोला है, देयर इज अ हाइड्रेटेड सॉल्ट A2SO4.XH2O, ठीक है। और बोला इट अंडरगोज 45% लॉस इन मास ऑन हीटिंग एंड बिकम्स एनहाइड्रस। एनहाइड्रस होने का मतलब वाटर लूज करना, है ना। तो वाटर का परसेंटेज बाय मास जो था इसमें 45% था, है ना। तो दैट इज 1 पॉइंट। तो बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ एक्स विल बी, और ए का देखो एटॉमिक मास दिया हुआ है 7। सो अगर इसकी बात हम लोग करें तो याद करो, परसेंटेज बाय मास ऑफ वाटर अगर चाहिए इसमें, दैट विल बी एक्स इनटू वाटर का मोलर मास दैट इज 18 इनटू 100 डिवाइडेड बाय इसका पूरा मॉलिक्यूलर मास। इज इट ओके? ये फॉर्मूला बताया था ना। फिर वो एनहाइड्रस मतलब सेम होता है। हाइड्रस मतलब वाटर लूज कर देने के बाद जो बचा, ठीक है। हाइड्रेटेड का मतलब वाटर के साथ, एनहाइड्रस मतलब वाटर लूज करने के बाद, ठीक है। सो अब ये जो है, तो 45% का लॉस होने के बाद एनहाइड्रस बना है, मतलब 45% क्या था, वाटर था। क्लियर है? यस। सो इसका मतलब यहाँ पे हम लोग 45 लिखेंगे इक्वल्स x इंटू 18 इंटू 100, और यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो 2 इंटू 7 प्लस ये पूरा ऐसे तो 32 प्लस
इसका देखो 16 इंटू 4 प्लस x इंटू 18 है ना, ये तो आ गया मॉलिक्यूलर मास इसका। सो यहां से देखो क्या आ गया, इक्वेशन बन जाएगा 45 इक्वल्स 1800x डिवाइडेड बाय, और यहाँ देखो ये पूरा ये 96 प्लस 14, तो ये आ गया 110 प्लस 18x। ठीक है, इसी को सॉल्व कर देना है। 18 इंटू 45x प्लस 45 इंटू 110 इक्वल्स 1800x। देखो क्या हो गया, इसको उधर लेकर जाओ या फिर उसको इधर लेकर आओ, जो भी करना है। 1800x माइनस 18 इंटू 45x इक्वल्स 45 इंटू 110। इसमें से देखो 18x कॉमन आ रहा है, तो 18x इंटू इधर 100 माइनस 45 दैट इज इक्वल टू 45 इंटू 110। सो x क्या हो गया, तो यहां से लिखेंगे वो x इज 45 इंटू 110 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 55। 55 का डबल होता है 110, तो यहां से ये 2 टाइम्स और यहां से ये 9 टाइम्स और यहां से ये 5 टाइम्स, तो दिस इज 5 आंसर। ओके, एनी डाउट? चलो नेक्स्ट देखते हैं 33। देखो क्वेश्चन में यील्ड मेंशन कर रहा है, इसका मतलब यील्ड की बात आ गई है ना, तो यील्ड के हिसाब से हम लोग क्वेश्चन करना पड़ेगा। राइट, सेज 2x plus 3y is giving you 3z and now इसमें इनिशियल कॉम्बिनेशन बोला है, इसका 2 मोल है और इसका भी 2 मोल है। ठीक है, तो इन दोनों के जब 2 मोल है और इससे बोला है कि 1.75 मोल ऑफ जेड प्रोड्यूस हो रहा है और यील्ड पूछा है, तो 1.75 इज द एक्चुअल। तो पहले हम लोगों को आइडियल निकालना पड़ेगा मोल कंसेप्ट में, जो भी सीखा है स्टोइकियोमेट्री में उसके हिसाब से। तो सबसे पहले क्या करते थे, इफ यू आर हैविंग इंफॉर्मेशन अबाउट मोर देन वन रिएक्टेंट, कौन सा कंसेप्ट आ गया? इफ एक से ज्यादा रिएक्टेंट का इंफॉर्मेशन दिया रहे तो कौन सा कंसेप्ट है, क्या पहले ढूंढना पड़ेगा? लिमिटिंग रिएजेंट। सो इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कैसे ढूंढते थे हम लोग? मोल्स में कोफिशिएंट से डिवाइड कर देते थे। तो यहाँ 2 में 2 से डिवाइड किया 1, यहाँ 2 में 3 से डिवाइड किया, तो इट इज 0.67 जैसा है। तो डेफिनेटली ये नंबर जो है ये छोटा है और ये बड़ा है, तो दिस इज द लिमिटिंग रिएजेंट, दिस इज द एक्सेस रिएजेंट। ठीक है, तो जो इसके मोल्स बनेंगे जेड के, आइडियली जो बनने चाहिए थे वो इसके मोल के हिसाब से बनने चाहिए थे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, moles of y divided by 3 will be equal to moles of z ideal divided by इसका कोफिशिएंट 3। इसका मतलब है moles of z ideal becomes equal to moles of y available and that is 2. So ideal 2 है, actual 1.75 दिया है, moles of z produced actual is 1.75. So percentage yield will be actual production divided by ideal production in 200. So this will be I think 87.5% आ जाएगा। So this is yes 7 by 8, 700 by 8% आ जाएगा। That is 8 times 607 times 0.5. That is the answer. Clear है? Any doubt? 39 and 40. 39 and 40, चलो ये भी देख लेते हैं। So 38 B. 38, ओके, 38 से ही स्टार्ट करते हैं। 38 में क्या लिखा हुआ है, द कंसंट्रेशन ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन इज 70% वेट बाय वॉल्यूम और डेंसिटी दी हुई है, मोलरिटी पूछ रहा है। सो आज वो थोड़ा डिटेल में आज डिस्कस कर ही लेंगे इसको और अच्छे से कि कैसे कन्वर्ट करते हैं इंटर कन्वर्जन। सो दिया हुआ क्या है, 70% वेट बाय वॉल्यूम। इसका मतलब मैंने बताया था जितना वेट परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम होता है, इसका मतलब है दैट मच ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट विद इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका मतलब है 70 ग्राम सॉल्यूट पर 100 ml सॉल्यूशन। ओके, नाउ अब चाहिए क्या है, मोलारिटी।
मोलरिटी अगर चाहिए तो मोलरिटी के लिए हम लोग को क्या चाहिए, ऊपर मोल्स चाहिए सॉल्यूट का, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ऑलरेडी है, ऊपर के मोल्स अगर निकल जाए तो काम हो जाएगा। सिंपल। हमेशा डेफिनेशन ध्यान में रखोगे तो मोलरिटी में क्या लिखते थे, इक्वल्स मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, या फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एमएल लिखते थे तो इनटू 1000 कर देते थे ऊपर, है ना, यही तो था। हाँ ठीक है, तो अगर मोलरिटी चाहिए तो इसके मोल्स चाहिए। मोल्स क्या है, ये सॉल्यूट है HCl, HCl का जीएमएम इज 36.5, दैट्स व्हाई 70 by 36.5 gives you moles, है ना, total mass upon GMM, that gives you moles of solute, and whole divided by, अगर volume ml में लिया है तो into 1000, that will be the molarity। तो ये हो गया देखो 700 by 36.5, 20 से जरा सा कम दिख रहा है मुझे, लेकिन दो ऑप्शन बहुत ही क्लोज है, तो देन यू हैव टू कैलकुलेट। देखो यहाँ पर मैंने क्या बोला, 36 इंटू 20 करते हैं तो 720 आता है, 36.5 इंटू 20 करेंगे तो 730 आएगा। सो उससे कम 700 है, दैट्स वाई मैंने बोला आंसर 20 से जरा कम आना चाहिए, लेकिन 20 से जरा सा कम दो ऑप्शन है, 18.25 19.17। इन दैट केस यू हैव टू सॉल्व इट कंप्लीटली, है ना। सो इसमें देखो क्या हो जाएगा, 7000 बाय 365, उसके बाद फिर कैलकुलेट कर लो, टाइम्स हो जाएगा 19.17, सो दैट विल द आंसर। अब एक चीज मैंने ये भी बताई थी, इसमें डेंसिटी का डेटा एक्स्ट्रा है। देखो मैंने पहले भी बताया था, मोलरिटी और परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम को एक तरफ रखा था, बोला था इनके इंटर कन्वर्जन के लिए डेंसिटी इज नॉट रिक्वायर्ड, लेकिन मोलरिटी से मोलरिटी या परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम आना है तो फिर यू विल बी नीडिंग द डेंसिटी का डेटा। तो डेंसिटी का डेटा यहाँ यूजलेस था, इट वाज नॉट हैविंग एनी यूज। क्लियर है? सर वो 70/36.5 कैसा आया? कौन सा ये 36.5। मोल्स कैसे निकालते हैं, टोटल मास अपॉन जीएमएम, टोटल मास 70 ग्राम, सॉल्यूट का मोल्स कैसे निकालेंगे, तो सॉल्यूट का मास दैट इज 70 डिवाइडेड बाय इसका जीएमएम, जीएमएम कितना होगा, तो इसका H का 1 और इसका 35.5 ऐड कर दो 36.5। ओके ओके समझा। दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 38। 39 पे आ जाते हैं। 39 बोल रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू water required to make 0.2 m solution from 16 ml of 0.5 m solution is। तो तुम्हारे पास पहले से जो सॉल्यूशन दिया हुआ है 16 ml of 0.5 है ना, और बोल रहा है इसमें वाटर कितना ऐड कर दे ताकि ये 0.2 m हो जाए। ठीक है, तो याद करो मैंने बताया था बिफोर डाइल्यूशन और आफ्टर डाइल्यूशन के बाद मोल्स ऑफ सॉल्यूट चेंज नहीं होते, और फिर M1V1 इक्वल्स M2V2 लिखा था, है ना, तो वैसा ही करेंगे। मोल्स ऑफ सॉल्यूट before dilution will be equal to moles of solute after dilution। और मोल्स कैसे निकालते थे, तो मोलरिटी इनटू वॉल्यूम करके, है ना, तो इनिशियल मोलरिटी M1 वॉल्यूम V1, फाइनल मोलरिटी M2 वॉल्यूम V2, तो M1 इंटू V1 इक्वल्स M2 इंटू V2, डाइल्यूशन में यही करते थे ना। तो इनिशियल मोलरिटी 0.5 दी हुई है, तो इसका 16 अगर ml में लेना है तो भी ठीक है, ये तो 1000 में कर लो अगर कंफ्यूजन आए तो। यहाँ पर 0.2 है, और यहाँ मान लो ये XML था, तो फिर x बाय 1000 करना होगा, और यहाँ से देखो तुम्हारा x जो आ रहा है दैट इज कमिंग 5/2 इंटू 16, तो 40 आ रहा है ना। ओके, नाउ ये जो 40 आया दैट इज द फाइनल वॉल्यूम एंड इनिशियल वाज 16 ml, तो कितना ऐड किया वाटर, 40 माइनस 16 है ना, इसलिए देखो एक कंफ्यूज कराने के लिए एक ऑप्शन 40 ml दिया हुआ है, बट यहाँ पर क्या बोल रहा है, वाटर कितना ऐड करना पड़ेगा, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर required will be 40 minus 16 ml, that is 24 ml। ओके, 40 क्या पूछ रहा है, बोल रहा है FeCl3 का एक सॉल्यूशन है और उसको M/30, M/30 का मतलब मोलरिटी ऑफ FeCl3 is 1/30, that is the meaning। Now per liter solution
moles of FeCl3 will be 1/30 है ना, दैट इज द मीनिंग ऑफ मोलरिटी। और अगर ये है तो हम लोगों ने सीखा था इन FeCl3 हम लोग क्या लिख सकते हैं, मोल्स ऑफ FeCl3 विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ Cl माइनस अपॉन 3, है ना। AX BY CZ वाला याद करो, AX BY CZ में लोगों ने लिखा था ना, मोल्स ऑफ AX BY CZ विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ A बाय X, है ना, ऐसा लिखा था। मोल्स ऑफ B बाय Y, मोल्स ऑफ C बाय Z, ऐसा लिखा था। तो वही चीज अप्लाई कर दिया, दैट मींस या फिर सिंपल देखो ना, एक FeCl3 में 3 Cl माइनस होंगे, तो जितने मोल्स FeCl3 के होंगे उसका 3 टाइम्स Cl माइनस के मोल्स होंगे, ठीक है। तो मोल्स ऑफ Cl माइनस विल बी 3 into मोल्स ऑफ FeCl3, that is 3 into 1/30, that is 1/10। तो पर लीटर इसके मोल्स इतने हैं, यही मोलरिटी हो गई। तो मोलरिटी ऑफ Cl माइनस इज 1/10, और इसी को क्या लिख दिया, m/10। इज इट ओके? इसी को 1/10 m जो लिखते हैं उसी को m/10 भी लिखा जा सकता चलो पर लीटर सॉल्यूशन तो दिया नहीं है, तो वो कैसे लिया आपने? है। नहीं, कंसंट्रेशन टर्म्स डिपेंड नहीं करता है ना सैंपल साइज पे, मैंने बताया था। तो तुम y लीटर कुछ भी मान लो, ऐसा x लीटर मान लो, तो उसमें भी एंड में x कैंसिल आउट हो जाएगा ना। concentration term will not depend on the size of the sample taken, so whatever you amount you want you can take that, ठीक है। ओके। तुम 2 लीटर लोगे तो मोलरिटी का मतलब क्या होता है, मोलरिटी इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अगर तुमने डबल सॉल्यूशन 2 लीटर लिया है तो डबल मोल्स हो जाएंगे, मोलरिटी विल नॉट बी अफेक्टेड, है ना। ओके। जो मतलब एक फर्स्ट वाले में डाउट है, वो जो जीएम मास आता है ना, वो ग्राम एटॉमिक मास, उसमें फिर कंफ्यूजन होता है क्योंकि मैंने तो वो फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज किया था, वो ये अपना ग्राम एटम एवोगाड्रो नंबर वाला। नहीं, ध्यान से देखो ना, ग्राम एटम बोला है तो मैंने क्या बोला था, ग्राम एटम इज कॉल्ड मोल्स ऑफ एटम। तो अगर उन्होंने लिखा 1 ग्राम हाँ एटम ऑफ नाइट्रोजन, तो इसका मतलब हो गया 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स, है ना। तो 1 हाँ मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम डजंट मीन 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन N2 मॉलिक्यूल्स, है ना। N2 मॉलिक्यूल बनाओगे तो आधे मोल रह जाएंगे, है ना, हाँ इसलिए गड़बड़ हो गया तुम्हारा। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम है ये, 1 मोल ऑफ N2 मॉलिक्यूल नहीं होगा। 1 ग्राम मॉलिक्यूल बोलता ना, देन वील से कि इट इज 1 मोल ऑफ N2 मॉलिक्यूल, ओके। ओके सर। दैट वाज 21। चलो, तो दो चीजें मैं थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ, और जो लास्ट क्लास में एंड किया था मैंने थ्योरेटिकली एंड में, क्योंकि टाइम कम था तो ज्यादा नहीं बता पाया, तो उसको थोड़ा और डिटेल में कर लेते हैं हम लोग। पहला जो सेकंड लास्ट पॉइंट था, सेक्शन था, दैट वाज इंटर कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स, और उसके बाद था एप्लीकेशन ऑफ मोलरिटी, है ना। इन दोनों की डिटेलिंग आज अच्छे से कर लेते हैं। सो सबसे पहली चीज इंटर कन्वर्जन, देखो एक एक करके मैं सारा करके दिखाई दूंगा, ठीक है। ओके, लेकिन पॉइंट ये है कि इफ यू आर हैविंग योर बेसिक्स क्लियर तो तुम सारा कुछ कर जाओगे जो मैं करने वाला हूँ, ठीक है। बेसिक्स का मतलब क्या है, सारे कंसंट्रेशन टर्म्स की डेफिनेशन समझ में आनी चाहिए। डेफिनेशन का मतलब क्या, फॉर्मूला जो था वो, और उसका इंटरप्रिटेशन। जैसे मोलरिटी के लिए एक मैंने फॉर्मूला दिया था, दैट वाज मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू 1000, ऐसा दिया था, दैट इज द डेफिनेशन है। लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन क्या था, इंटरप्रिटेशन था कि इट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, दैट इज इंटरप्रिटेशन। तो ये दोनों चीजें अगर समझ में आती हैं तो ये सारा काम तुम खुद से कर सकते हो, ठीक है। हम लोग क्या क्या यूज करेंगे, मैं कुछ सिंबल्स यूज करूंगा, लाइक मैं डी लिख रहा हूं तो दिस इज डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर ml या केजी पर लीटर, दोनों सेम होता है। अगर मैं कैपिटल M1 लिख रहा हूं, इसका मतलब समझ लेना दिस इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, या फिर चलो मैं M सॉल्यूट ही लिख देता हूं, कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। वैसा ही
एम सॉल्वेंट कहीं लिखूं, इसका मतलब है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। नाउ इन तीनों टर्म्स के अलावा हम लोगों ने मोलरिटी की बात की है, तो फॉर अ गिवन सॉल्यूशन लेट 5 टर्म होते हैं जिनके इंटर कन्वर्जन की बात होती है। पहला मोलरिटी जो है, मान लो कि दैट इज इक्वल टू एक्स। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ एक्स मोल सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ मोलरिटी बीइंग एक्स। वैसा ही दूसरा, मान लो मोलालिटी की बात करते हैं, मान लो मोलालिटी इज वाई। इसका मतलब क्या हुआ? वाई मोल सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, नॉट सॉल्यूशन। तीसरा मोल फ्रैक्शन, अगर मैं बोलूं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो मैं इसको जेड मान लेता हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जेड मोल सॉल्यूट पर 1 माइनस जेड मोल सॉल्वेंट। ठीक है, वैसा ही दो टर्म और बच गया, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। तो मान लो ये जो है ए है, इसका मतलब क्या हुआ? ए ग्राम सॉल्यूट पर 100 ml सॉल्यूशन। ठीक है, वैसा ही पांचवा टर्म जो है परसेंटेज वेट बाय वेट, इसको चलो मैं बी मान लेता हूं। तो दिस इज बी ग्राम सॉल्यूट पर 100 ग्राम सॉल्यूशन। ठीक है, दीज आर द मीनिंग्स ऑफ दीज टर्म्स। ठीक है, एक काम करो, इसको अच्छे से नोट कर लो क्योंकि इसको बार बार हम लोग यूज करेंगे आज। ठीक है, इसको नोट कर लो। Then, sir. ओके, नाउ अब एक एक करके देखते हैं, पांच में से कोई एक चूज करते हैं और उसको चारों में कन्वर्ट करके देखते हैं, फिर दूसरा चूज करेंगे, उसको बाकी बचे हुए चारों में कन्वर्ट करके देख लेंगे। तो अब जो मैं बताने वाला हूं, एंड में ऐसा लगेगा कि मैंने फॉर्मूला दे दिया, बट डोंट बिलीव इन दैट फॉर्मूला, क्योंकि वो याद नहीं रहेगा। जिस प्रोसेस से मैं जा रहा हूं उस प्रोसेस को समझने की कोशिश करना। ठीक है, तभी जाके तुम क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो समझ रहे हो हर एक कन्वर्जन के लिए फॉर्मूला दिखेगा, वो फॉर्मूला तुमको प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ याद नहीं रहेगा। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स। तो मैं बेसिक्स लेके चलता हूँ कि यही नंबर्स है, इन्हीं में से कोई एक नंबर दे देगा, दूसरा नंबर पूछ देगा। जैसे अभी देखो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम दिया हुआ था, मोलरिटी पूछ रहा था, है ना, उसको मैंने बिना किसी फॉर्मूले के यूज कर लिया, अब उसी को सिंबल के फॉर्म में कर रहे, तो लगता है ऐसा कि फॉर्मूला दे दिया। ठीक है, तो प्रोसेस को समझना, ना कि फॉर्मूला रट्टा मारना, क्योंकि फॉर्मूला भूल जाओगे। सो एक एक करके देखते हैं, पांचों टर्म में से एक एक करके चूज करते हैं, उसको बाकी सब में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो पहला, अगर हम लोग मोलारिटी इनटू अदर टर्म्स, ठीक है, और मोलारिटी का वैल्यू मैंने एक्स लिया था और इसको बोला था कि इट मींस एक्स मोल सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, है ना। ना, अब अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है, कोई भी एक चूज कर लेते हैं। मोलरिटी के लिए मैंने तुमको एक फॉर्मूला, पहले परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसमें कन्वर्ट करना है। तो अब याद करो, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता था? उसमें होता था मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एमएल इनटू 100, है ना, यही होता था। तो मास ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए तुम्हारे पास मोल्स है, तो मोल से मास में कैसे जाते हैं? मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना। तो एक्स इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय 1000 इन एमएल अगर लिखना है तो इनटू 100।
तो ये देखो क्या आ गया, सिंपली दिस इज x इंटू m1 बाय 10। और परसेंटेज बाय वेट बाय वॉल्यूम को हम लोगों ने क्या माना था, a लिया था, तो a इक्वल ये लिख सकते हैं। देखो ये अब इसी को तुम फॉर्मूला बोल दो, है ना, कि a विल बी x इंटू m1 बाय 10। और वही क्वेश्चन जो तुमसे पूछा गया था, आप परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम दिया हुआ था, है ना, और मोलरिटी पूछ रहा था। कौन सा क्वेश्चन नंबर था वो? हाँ, 38 में था। देखो 70% वेट बाय वॉल्यूम दिया होता और पूछ रहा तो मोलरिटी बताओ, तो मोलरिटी x है, तो हम लोग लिख रहे हैं a इक्वल्स x इंटू m1 बाय 10। ए दिया हुआ था एंड दैट वाज 70%, तो 70 इक्वल्स x इंटू, और कौन सा सॉल्यूशन था, तो दैट वाज HCl, सो दैट इज 36.5 बाय 10। देखो यही आ गया ना, x इज 700 बाय 36.5। अब कहने को ये फॉर्मूला है, कहने को तुमने समझ के इसको लिखा है ना, क्लियर है ना? सो दैट इज वन थिंग। तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम ऐसे निकालना है। दूसरा, अगर मोलालिटी में जाना है, अब मैंने जो बताया था, दो सेग्रीगेशन किए थे, एक साइड में मोलालिटी एंड परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम था, दूसरी तरफ मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन एंड तुम्हारा परसेंटेज वेट बाय वेट था। तो एक साइड के अंदर इंटर कन्वर्जन में डेंसिटी नहीं चाहिए, लेकिन एक साइड से दूसरे साइड या दूसरे साइड से पहले साइड आने में यू नीड डेंसिटी का डेटा। तो मोलालिटी दूसरे साइड वाला पार्टिसिपेंट है, तो यहां पर तुमको डेंसिटी चाहिए। देखो मोलालिटी का डेफिनेशन याद करो क्या था, तो मोलालिटी वाज मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वो तो ऑलरेडी है, x डिवाइडेड बाय यू आर हैविंग मास ऑफ सॉल्वेंट, अगर वो ग्राम में लेते हो तो इंटू 1000, है ना। तो x पता है, यहाँ 1000 लिखते हैं, ये भी पता है। मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे, तो तुम्हारे पास सॉल्यूट का डिटेल दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर 1000 ml लेते हैं, तो 1000 into D will give you mass of solution, माइनस मास ऑफ सॉल्यूट कर देंगे तो यू विल गेट मास ऑफ सॉल्वेंट, है ना। तो माइनस, अब मास ऑफ सॉल्यूट कितना होगा, तो x इंटू एम ऑफ सॉल्यूट, तो यहां भी एम ऑफ सॉल्यूट लिख लेते हैं। तो ये हो गया मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट माइनस कर दिया तो मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। अब कहने को ये फॉर्मूला है, हम लोग लिखेंगे y is 1000x by 1000d minus x times m of solute, करने के फॉर्मूला हो गया, ठीक है, दैट इज सेकेंड टर्म। तीसरा टर्म देखो, अगर हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की बात करते हैं, तो लिख देता हूं पूरे, जिसको हम लोगों ने Z बोला था, तो Z will be equal to moles of solute divided by moles of solute plus moles of solvent। तो moles of solute कैसे है, तो वो ऑलरेडी पता है x है, डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, अभी मास ऑफ सॉल्वेंट मिला हुआ है, ये डिवाइडेड बाय जीएमएम इसका कर देंगे तो विल बी गेटिंग मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, है ना। तो यहाँ पे दिस मच 1000d minus x into m of solute divided by molecular mass of solvent will give you moles of solvent। तो कहने को ये फॉर्मूला हो गया तुम्हारे लिए, इसी को सिंप्लीफाई करोगे यू आर गेटिंग z इक्वल्स x into m of solvent डिवाइडेड बाय, और नीचे देखो क्या आ रहा है, m of solvent minus m of solute into x and plus 1000d। अब कहने के लिए फॉर्मूला है, मैं कभी यूज नहीं करता इसको, मैं जो बेसिक लेके चल रहा हूं उसी से काम करता हूं, दैट इज थर्ड फॉर्मूला। अगर तुमको चाहिए, क्या बच गया, परसेंटेज वेट बाय वेट, जिसको हम लोगों ने बी बोला था। तो परसेंटेज वेट बाय वेट का मतलब क्या होता है,
यहाँ लिख देता हूँ। तो परसेंटेज वेट बाय वेट का मतलब होता है कि ऊपर मास ऑफ सॉल्यूट लिखेंगे, ऊपर मास ऑफ सॉल्यूट तो दैट इज x इंटू एम ऑफ सॉल्यूट, नीचे मास ऑफ सॉल्यूशन दैट इज 1000 इंटू डी इंटू 100। तो यहां से ये दे रहा है तुमको b इक्वल्स, ये देखो 100 से 10 टाइम्स हो जाएगा, तो x इंटू एम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय 10 डी। अब कहने के लिए मैंने तुमको 4 फॉर्मूला दे दिया, लेकिन अगर तुम्हारा बेसिक क्लियर है तो ये सब बार बार रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसा मैंने अभी लिख दिया तुम भी किसी मोमेंट पे लिख सकते हो और सॉल्व कर सकते हो। कहीं डाउट है तो पूछ लो। ये 4 टर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो मोलरिटी को चारों में कन्वर्ट कर लिया, ऐसे किसी को भी किसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें से मुझे एक भी फॉर्मूला न याद था ना आगे याद रहेगा, लेकिन किसी भी मोमेंट पे तुम पूछोगे तो मैं इसको डिराइव कर सकता हूँ। वैसे तुमको भी समझना है, इसको रट्टा नहीं मारना। तो सेकंड वाला नहीं समझा, एक बार बता। सेकेंड वाले में देखो ना, मोलरिटी का डेफिनेशन देखो क्या बताया था, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इनटू 1000, ये बताया था। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ मोलरिटी, है ना। तो यहाँ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मैंने x लिया है, और अगर 1000 ml सॉल्यूशन है तो उसका पूरे सॉल्यूशन का मास कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, है ना। क्या? सॉल्यूशन का मास कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। हाँ सॉल्यूशन का मास विल बी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1000 ml इनटू डेंसिटी इज d इन ग्राम पर ml। तो 1000 इनटू d ये क्या हो गया, मास ऑफ सॉल्यूशन, है ना। हाँ उसमें मास ऑफ सॉल्यूट माइनस करेंगे तभी तो मास ऑफ सॉल्वेंट आएगा। अच्छा हाँ सर। करेंगे x मोल अगर सॉल्यूट है तो उसका मास कितना होगा, x इंटू एम ऑफ सॉल्यूट, है ना। माइनस कर दिया और फिर मोल 22,000। ओके, यस सर। अब इसी को मैंने एक बना बनाया फॉर्मूला बोल दिया था, एंड दैट वाज, इसी को मैंने लिख दिया था कि d वाज x इंटू एम ऑफ सॉल्यूट बाय 1000, इसी का एक बना बनाया फॉर्मूला डिवाइडेड बाय प्लस 1 बाय y। दैट वाज अनदर फॉर्मूला, है ना, इसी से मिलता जुलता था। इसी को तुम इस फॉर्म में लिख सकते हो या इसको इस फॉर्म में वापस ला सकते हो। बट मैंने तुमको एक क्वेश्चन करके दिखाया था लास्ट टाइम, जिसमें मैंने मोलरिटी को सारे बचे हुए कंसंट्रेशन टर्म में कन्वर्ट किया था विदाउट यूजिंग एनी फॉर्मूला, इसी बेसिक से किया था। डन। यस चलो, तो ये था मोलरिटी से बाकी टर्म में चले गए थे हम लोग, है ना। दिस वाज फर्स्ट पॉइंट, जिसमें हम लोगों ने मोलरिटी को दूसरे टर्म में कन्वर्ट किया था। दूसरा देखते हैं, इस बार हम लोग चेंज करते हैं, चलो मोलरिटी को कन्वर्ट कर लेते हैं। वैसे तो इंटर कन्वर्जन सीख लिया है, लेकिन मैं डिटेल में आज बता ही देता हूँ। मान लो मोलालिटी को करना है तो उसको हम लोगों ने y माना था, इसका मतलब था यू आर हैविंग y मोल ऑफ सॉल्यूट पर kg ऑफ पर 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन नहीं। अब एक एक करके सारे टर्म निकाल लेते हैं यहाँ भी। कैसे कन्वर्ट करेंगे, अगर मोलरिटी दे दिया जाए तो बाकी टर्म कौन से हैं और कहाँ पे जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे मान लो सबसे पहले तुमको मोलरिटी चाहिए। चलो एक काम करते हैं, पहले बचे हुए दो टर्म निकाल लेते हैं जिनके लिए डेंसिटी नहीं चाहिए, उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अगर चाहिए, जिसको हम लोगों ने जेड बोला था, तो दैट विल बी मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वो तो पता है, यहाँ y लिख दो, डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, एंड दैट इज वेरी सिंपल, 1000 अपॉन m ऑफ सॉल्वेंट, है ना। टोटल मास अपॉन GMM will give you moles of solvent, है ना। टोटल मास सॉल्वेंट का अगर 1000 ग्राम दिया है, 1000 by m of solvent will give you moles of solvent, तो y by y plus this thing, that is it, that simple thing।
ये पहला हो गया। दूसरा परसेंटेज वेट बाय वेट पूछे, जिसको हम लोगों ने बी बोल दिया था। तो इसमें क्या होता है, ऊपर मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए y इंटू एम ऑफ सॉल्यूट करना पड़ेगा, दैट इज गिविंग यू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। उसमें से सॉल्वेंट का मास तो ऑलरेडी पता है, दैट इज 1000, प्लस सॉल्यूट का मास अभी जस्ट निकाला है y इंटू एम ऑफ सॉल्यूट। ये हो गया मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ठीक है, इसको यहीं पे लिख देता हूं मैं, इंटू 100, दैट इज परसेंटेज वेट बाय वेट। इसमें देखो डेंसिटी कहीं नहीं चाहिए, लेकिन अगर मैं जाना चाहूं मोलरिटी में, जिसको मैंने x बोला था, उसमें ऊपर चाहिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट, दैट इज y डिवाइडेड बाय नीचे चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के लिए देखो हमको मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए और फिर डेंसिटी चाहिए। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, तो वो कितना आएगा, तो मास ऑफ सॉल्वेंट 1000 प्लस मास ऑफ सॉल्यूशन ऑलरेडी यहां निकाला था ना, प्लस y इंटू एम ऑफ सॉल्यूट, दैट गिव्स यू मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी विल गिव यू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml एंड इनटू 1000 कर लेंगे। तो इसी को अगर हम लोग शॉर्ट अरेंज करें तो वी आर गेटिंग y इंटू डी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 1000 प्लस y इंटू एम ऑफ सॉल्यूट। और इसी कन्वर्जन को हम लोगों ने पहले भी सीखा हुआ है कि ये हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं x इंटू एम ऑफ सॉल्यूट बाय 1000 प्लस 1 बाय y। ठीक है, ये इंटर कन्वर्जन तो हम लोगों ने पहले से सीखा हुआ है। लास्ट आते हैं फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ में क्या है, बच गया परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, जिसको हम लोगों ने ए बोला था यहाँ पे, स्मॉल ए। वो क्या होगा, दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए y इंटू एम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलारिटी टू मोलारिटी में डेंसिटी से डिवाइड करने का ना। मास अपॉन डेंसिटी, डिवाइडेड का डिवाइडेड ऊपर चला जाएगा ना, y के नीचे ये एक फ्रैक्शन है, तो यहाँ अगर 2/3 है तो 3 ऊपर जाएगा ना वापस, हाँ सर। ऊपर गया ना। ओके, वैसे देखो यहाँ पे, यहाँ मास ऑफ सॉल्यूट क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल रखा है 1000 प्लस y इंटू एम ऑफ, सॉरी वॉल्यूम चाहिए था ना, तो वॉल्यूम के लिए हम लोगों ने ये वॉल्यूम निकाल रखा है, दैट इज 1000 प्लस y इंटू एम ऑफ सॉल्यूट, दैट इज मास डिवाइडेड बाय d, दैट इज वॉल्यूम, एंड इंटू 100, ये तो सीखा है। That gives you A equals y into m of solute into 100 या फिर into d into 100 कर लो, d ऊपर जाएगा फिर से, डिवाइडेड बाय 1000 प्लस y into m of solute। अभी मैं सिंबल में लग रहा है कर रहा हूं तो लग रहा है कि फॉर्मूला दे रहा हूं, बट इसी में नंबर्स पुट करते चले जाने हैं, अगर बेसिक्स क्लियर है तो। नोट कर लो, कहीं डाउट है तो पूछ लो। तीसरा देखते हैं, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम को कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको मैंने बोला था, इसको मान लो ए है, इसका मतलब है 1 ग्राम सॉल्यूट पर 100 ml सॉल्यूशन। तो यहां भी फिर से एक एक करके टर्म देखते हैं। इसको मैंने ए माना था, तो इसका मतलब है 1 ग्राम सॉल्यूट पर 100 ml सॉल्यूशन। नाउ
इसके लिए अगर मान लो तुमको मोलरिटी चाहिए जिसमें डेंसिटी का डेटा नहीं चाहिए होगा, मोलरिटी मैंने बोला था एक्स लिया, तो वो क्या होता था, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एमएल इनटू 1000 करते थे। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट के लिए ए अपॉन इसका मॉलिक्यूलर वेट है ना, डिवाइडेड बाय ये 100 ml है इनटू 1000, दैट गिव्स यू x इक्वल्स a अपॉन m ऑफ सॉल्यूट, और ये ऊपर 10 हो जाएगा। ये तो रिलेशन पिछली बार भी देखा था, इधर ही दैट इज इक्वल टू a इनटू 10 अपॉन m ऑफ सॉल्यूट, दैट्स वन कन्वर्जन जिसमें डेंसिटी नहीं चाहिए। लेकिन बाकी तीन टर्म में यू नीड डेंसिटी। सो जैसे अगर मोलालिटी में चाहिए, तो मोलालिटी को हमने y बोला था, एंड मोलालिटी का डेफिनेशन क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000 है ना। सो मास ऑफ सॉल्वेंट अगर ग्राम में ले रहे हैं, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अगर चाहिए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट विल बी a अपॉन m सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है 100, तो 100 इंटू डी गिव्स यू मास ऑफ सॉल्यूशन। उसमें से मास ऑफ सॉल्यूट को माइनस कर देंगे तो यू विल बी गेटिंग मास ऑफ सॉल्वेंट एंड देन इनटू 1000। इसी को अगर अच्छे से अरेंज कर दें तो a इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 100d माइनस a इंटू m ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तीसरा टर्म मान लो परसेंटेज वेट बाय वेट पूछा, जिसको मैंने बोला था b, या चलो पहले मोल फ्रैक्शन कर लेते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पूछा, और कभी भी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट पूछ देगा तो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। इसको मैंने बोला था z, तो दैट इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट विल बी a अपॉन m ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा, तो मास ऑफ सॉल्वेंट ये है, इसमें डिवाइडेड बाय m ऑफ सॉल्वेंट कर देंगे तो विल बी गेटिंग मास ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई कर दोगे, व्हाट वी आर गेटिंग, m सॉल्यूट कैंसिल आउट होगा, a इंटू m ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय, यहाँ देखो हो जाएगा m ऑफ सॉल्वेंट माइनस m ऑफ सॉल्यूट इंटू a प्लस 1000 100 प्लस 100 and then फोर्थ टर्म परसेंटेज वेट बाय वेट अगर चाहिए, जिसको हम लोगों ने b बोला था, दैट विल बी मास ऑफ सॉल्यूट दैट इज a डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन के लिए हम लोगों ने वॉल्यूम इनटू डेंसिटी करने से आ जाता है, तो 100d इनटू 100 है ना, so that gives you simply a by d। इसका मतलब परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम से अगर परसेंटेज वेट बाय वेट में जाना है तो जस्ट a डिवाइडेड बाय d विल गिव यू परसेंटेज वेट बाय वेट। सर फर्स्ट में इंटू 1000 क्यों किया है? मोलरिटी का क्या डेफिनेशन था, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml करते हैं तो इंटू 1000 करना पड़ता है ना। लीटर रखते थे तो कुछ नहीं करते थे, लेकिन ml लिखा तो इंटू 1000 करते थे ना। तो ये सारे हैं चारों। तो फोर्थ टर्म मान लो मोल फ्रैक्शन की बात कर दी और उससे बाकी में जाने को बोला,
अगर हम लोग मोल फ्रैक्शन की बात किया, ये ऑफ सॉल्यूट है, इनटू अदर टर्म्स अगर जाने की बात करें तो इसको हम लोगों ने बोला था जेड, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, जेड मोल सॉल्यूट पर 1 माइनस जेड मोल सॉल्वेंट। ठीक है, एक एक करके टर्म्स देख लेते हैं। क्योंकि मोल फ्रैक्शन दूसरे साइड में है, तो जहां डेंसिटी नहीं रिक्वायर्ड है वो है मोलालिटी एंड परसेंटेज वेट बाय वेट, तो पहले वहां चले जाते हैं और बाद में फिर बाकी टर्म्स को देख लेंगे। पहला मान लो अगर मेरे को मोलालिटी चाहिए, जिसको मैंने वाई बोला था, वो अगर चाहिए, मोलालिटी का डेफिनेशन है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर तुमने ग्राम में लिया है तो इनटू 1000, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऑलरेडी पता है जेड, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए यहाँ पे, तो मोल्स अगर पता है 1 माइनस जेड, दैट मच इनटू m of solvent will give you mass of solvent in gram and into 1000 कर दें। ठीक है, दैट इज मोलालिटी। दूसरा, अगर मुझे परसेंटेज वेट बाय वेट चाहिए, जिसको मैंने बी बोला था, बी विल बी मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मास ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, तो जेड इनटू m ऑफ सॉल्यूट, दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, तो मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, तो जेड इनटू m ऑफ सॉल्यूट प्लस 1 माइनस जेड इनटू m of solvent, and then this much into 100. Okay, that will give you percentage weight by weight. इन दोनों में देखो डेंसिटी नहीं चाहिए, लेकिन अगर हम लोग इसको मोलारिटी में कन्वर्ट करने जाए, तो मोलारिटी जिसको मैंने x बोला था, दैट इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वो तो पता है z, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के लिए हम लोगों को मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, जो ये पूरा है, सो दिस मच इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के लिए मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी करना होगा, डिवाइडेड बाय डेंसिटी, एंड देन ये चूंकि ml में आएगा इसलिए इनटू 1000। उसको अगर सिंप्लीफाई कर ले, x इज z इनटू d इनटू 1000 डिवाइडेड बाय और सिंप्लीफाई कर सकते हो, लेकिन ठीक है इतना ही लिख देते हैं, z इनटू m ऑफ सॉल्यूट प्लस 1 माइनस z इनटू m ऑफ सॉल्यूट, दैट इज थर्ड टर्म। फोर्थ टर्म, अगर परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम चाहिए, जिसको मैंने a बोला था, उसके लिए मास ऑफ सॉल्यूट ऊपर चाहिए, दैट इज z इनटू m ऑफ सॉल्यूट, दैट गिव्स यू मास, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml चाहिए, मतलब ये पूरी चीज फिर से, दैट मींस z इनटू m ऑफ सॉल्यूट प्लस 1 माइनस z इनटू m ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय d, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इनटू 100। दैट इसको अगर सिंप्लीफाई कर लो तो दैट विल बी z इनटू m ऑफ सॉल्यूट इनटू d इनटू 100 डिवाइडेड बाय z into m of solute plus 1 minus z into m of solvent. Solve.
नहीं याद रहेगा, नहीं याद रहेगा, मैं खुद ही बोल रहा हूँ कन्वर्जन याद नहीं रहेगा, जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ ना वो याद रहेगा। अगर बेसिक्स तुम्हारे क्लियर है, मेरे को क्या ये सब फॉर्मूला याद था क्या लिखने से पहले? कुछ भी नहीं याद था। ये फॉर्मूला नहीं दे रहा हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आई एम नॉट गिविंग यू अ फॉर्मूला, आई एम गिविंग यू द वे टू डिराइव द फॉर्मूला। तो तुमको एग्जाम में जब आएगा तो फॉर्मूला डिराइव करने की जरूरत नहीं है, सीधा डेटा लेके यहाँ तक पहुंच जाना है रिजल्ट पे सीधा, है ना, जो भी पूछे। आई एम गिविंग यू ऑल टाइप ऑफ कन्वर्जन, किसी भी एक टर्म से किसी भी दूसरे टर्म में अगर जाने को बोल दिया तो वी आर हैविंग दीज वेज, है ना। तो ये फॉर्मूला की तरह रट्टा मारने की कोशिश करोगे, बर्बाद हो जाओ। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द मेथड, ठीक है, और वही मेथड दिए हुए नंबर्स पे अप्लाई कर देना। प्रोसेस बहुत सिंपल है, तुम्हारे पास 5 डेफिनेशंस है, मतलब 5 फॉर्मूला है। मोलरिटी का मतलब क्या, मोलरिटी का मतलब क्या, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वेट एंड मोल फ्रैक्शन, इनके मतलब क्या है, दैट इज वन थिंग। और उसके बाद बाकी तो बेसिक होता है ना, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इज मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट, इसमें रट्टा मारने की क्या जरूरत है, कोई नहीं चाहिए ना। तो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, अगर तुमको बेसिक्स पता है, मोलरिटी, मोलरिटी, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वेट एंड मोल फ्रैक्शन का, तो फिर आ जाएगा। वो चीज कहां से आएगी, प्रैक्टिस से आएगी। जितने प्रैक्टिस करोगे, जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उतना कॉन्फिडेंस है, ठीक है। बढ़े क्या आगे? हाँ सर। चलो, okay। हाँ, एक लास्ट टर्म बच गया ना, बाकी सबका सब में कन्वर्जन कर दिया मैंने। एक लास्ट टर्म जो बच गया, दैट इज परसेंटेज वेट बाय वेट। परसेंटेज वेट बाय वेट को अगर मैं चाह रहा हूं कि इसमें कन्वर्ट करना, तो इसको हम लोगों ने मान लिया था कि लेट दैट बी बी। तो इसका मतलब क्या था, इसका मतलब था बी ग्राम सॉल्यूट पर 100 ग्राम सॉल्यूशन। बस इतना ही पता होना चाहिए, उसके बाद तो बाकी बेसिक्स है। देखो, बाकी फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग हर जगह, वो बेसिक फॉर्मूला है जो वही यूज कर रहे हैं ना। तो इसकी साइड के जो टर्म्स है जिसमें डेंसिटी नहीं चाहिए, वो है मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। एक एक करके दोनों पहले निकाल लेते हैं। तो मोलालिटी अगर चाहिए तो मोलालिटी को हम लोगों ने बोला था वाई, और उसका बेसिक डेफिनेशन है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इनटू 1000। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए बी मास दिया हुआ है, तो डिवाइडेड बाय एम ऑफ सॉल्यूट, दैट विल गिव यू मोल्स, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। तो ये सॉल्यूशन का मास 100 और उसमें बी ग्राम सॉल्यूट, तो सॉल्वेंट का मास इज 100 माइनस बी ना, एंड दैट इनटू 1000। इसी को अगर सिंप्लीफाई करोगे तो यू आर गेटिंग बी इनटू 1000 डिवाइडेड बाय 100 माइनस बी इनटू एम ऑफ सॉल्यूट। कहने को कोई बोल दे कि ये फॉर्मूला निकाला है, मैंने बहुत बेसिक से यूज किया, आई डोंट नो, मतलब मुझे पता भी नहीं था लिखने से पहले कि ये फॉर्मूला आने वाला है। आई एम जस्ट राइटिंग द बेसिक्स और वहां से जो भी आ गया दैट इज द फॉर्मूला। तो फॉर्मूला याद नहीं रखना है, प्रोसेस समझ के अपने आप उसी में, अगर मान लो बोल देता 10% वेट बाय वेट एक्वा सॉल्यूशन ऑफ यूरिया है, तो बी की जगह 10 है, और फिर मैं यूरिया का मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देता, डिवाइडेड बाय 100 माइनस, मान लो 10 बोलता तो 100 माइनस 10 इंटू 1000 कर देता, आई विल गेटिंग द आंसर, ठीक है। दूसरा, दूसरा टर्म इसकी साइड में जो है दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। उसको हम लोगों ने बोला था जेड, दैट इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट अभी जस्ट देखा है, बी डिवाइडेड बाय एम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूट बी बाय एम सॉल्यूट, दैट इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। कैसे निकालेंगे, तो मास ऑफ सॉल्वेंट इज 100 माइनस बी एंड दैट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, दैट विल गिव यू B into M of solvent divided by M of solvent minus M of solute
into B plus 100। ये मैंने सिंप्लीफाई कर दिया है, इतना करने की जरूरत नहीं है, वो तो नंबर्स में अपने आप करोगे तुम। तीसरा, अब इस साइड के दोनों हो गए, बाकी दूसरे साइड के जो है मोलरिटी, उसमें डेंसिटी चाहिए। तो मोलरिटी जिसको मैंने x बोला था, उसको निकालने के लिए ऊपर मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए, तो वो तो ऑलरेडी अपने पास B/m ऑफ सॉल्यूट है। डिवाइडेड बाय नीचे चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन n ml अगर लेंगे तो इनटू 1000 करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के लिए मास ऑफ सॉल्यूशन पता है, डिवाइडेड बाय डेंसिटी विल गिव यू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml एंड इनटू 1000। ये देखो बहुत सा सिंपल सा फॉर्मूला बन जाएगा, ये B इंटू D इंटू 10 डिवाइडेड बाय m ऑफ सॉल्यूट। दैट इज थर्ड वन। फोर्थ जो है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम चाहिए, ये तो बहुत ही सिंपल सा निकल के आएगा, उसको हम लोगों ने ए बोला था, तो दैट विल बी मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, है ना। तो मास ऑफ सॉल्यूट ए ग्राम, बी ग्राम अगर है तो बी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम के लिए ऑलरेडी अगेन मास अपॉन डेंसिटी इनटू 100, so that is simply giving you B upon D। मैंने तुम्हारे सामने 20 कन्वर्जन्स किए हैं, हर एक को रिमेनिंग 4 में कन्वर्ट करके दिखाया है ना। सर अभी और कितने टॉपिक्स बाकी है? बस लास्ट टॉपिक जो लास्ट में एप्लीकेशन देखा था ना, उसके कुछ क्वेश्चन करने हैं, बेसिक्स तुमको बताया हुआ है, मैं जस्ट प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ये कोई अलग से थ्योरी नहीं है, जस्ट प्रैक्टिस करवा रहा हूँ कि जो मैंने बेसिक्स बताया था उसी को और डिटेल में कैसे अप्लाई किया। तो वैसे ही लास्ट टाइम जो मैंने एप्लीकेशन ऑफ मोलरिटी बताया था ना, उसी को क्वेश्चंस में अप्लाई कैसे करना है उसकी कुछ प्रैक्टिस करवा दूंगा, दैट्स ऑल। ओके सर। बाकी कोई नया टॉपिक नहीं बचा। देयर इज अ टॉपिक कॉल्ड इडियोमेट्री, कभी कभी मोल में पढ़ाते हैं, लेकिन नॉर्मली उसको गैसेस स्टेट में डिटेल में अच्छे से पढ़ाते हैं, ठीक है। सर लास्ट लेक्चर है, क्या क्या लास्ट लेक्चर है कि और होएगी ना 2-3 मोल में लेक्चर? लास्ट ही है, अगर लेक्चर देते हैं तो विल डू सम प्रैक्टिस, अदरवाइज दिस इज द लास्ट। वो बुकलेट मॉड्यूल सॉल्व करो ना, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि विल बी टेकिंग द डाउट्स ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, पढ़ाने के हिसाब से दिस इज द लास्ट लेक्चर। और दूसरी चीज है, तुम लोगों को डाउट्स के शेड्यूल लगते हैं ना, तो ऐसा वेट मत करो कि रेगुलर लेक्चर में तुमको डाउट्स, रेगुलर लेक्चर होगा तभी जाके तुमको पूछना है, और जो भी डाउट में फैकल्टी है उनसे तुम बुकलेट पूछ सकते हो, ठीक है। सर अभी तक तो एक भी नहीं मिला। डाउट लगा ही नहीं, एमसीएस सर लेते हैं ना, नहीं, हम लोग का नहीं लगा। एक भी नहीं सर लगा। 25 अगस्त बैच को कभी नहीं लेते। तो 25 अगस्त के लिए कभी नहीं था। इफ यू आर अवेलेबल एट दैट टाइम तो तुम अटेंड कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगेन नाउ आगे से जो भी लेक्चर या डाउट होगा ना, उसमें हम लोग मॉड्यूल का डाउट्स कर सकते हैं, ठीक है। यस सर। एक क्वेश्चन छोटा सा करके देख लो इसी पे, हो गया ना। तुम फॉर्मूला मत लगाना, एकदम बेसिक से चलना, जिसमें अभी चल रहा था ना वैसे बेसिक से चलना, ऐसा नहीं कि सर ने फॉर्मूला लिख दिया उसी में रख के और वैल्यू निकाल। सो क्वेश्चन इज a 10% weight by weight aqueous solution of एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जानते हो क्या होता है? व्हाट इज एसिटिक एसिड? COOH। CH3COOH, ठीक है, हैज डेंसिटी 1.2 ग्राम पर ml, ठीक है। कैलकुलेट मोलरिटी, मोलालिटी, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, एंड फोर्थ क्या बच गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट।
एटॉमिक मास चाहिए तो कार्बन 12, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 60। एटॉमिक मास चाहिए कार्बन 12, ऑक्सीजन 60, हाइड्रोजन 1। यहीं पे थोड़ा गैप बना देता हूँ, यहीं सामने के सामने कैलकुलेट कर लिया जाएगा। वाला मोलरिटी है। सर 1 मिनट रुको। अच्छा हाँ नहीं कर रहा हूँ, जस्ट स्पेस बना रहा हूँ। Percentage weight by volume and what was it? Mole fraction of solid. देखो एक एक लाइन में कैसे सॉल्व करेंगे अगेन। पहली बात, एम ऑफ सॉल्वेंट, दो चीजें जो है अलग से निकाल लेते हैं। एम ऑफ सॉल्यूट जो है अगर कैलकुलेट करोगे तो 60 आ जाएगा, है ना, CH3COH का। और एक्वस सॉल्यूशन बोल रहा है तो फिर सॉल्वेंट क्या है बताओ, व्हाट इज द सॉल्वेंट? वाटर। वाटर, है ना। सो एम ऑफ सॉल्वेंट इज 18। जहां जहां जरूरत पड़ेगी इसको यूज करेंगे। नाउ मोलरिटी का मतलब होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अच्छा, 10% वेट बाय वेट का मतलब क्या है वो भी लिख लेते हैं। तो 10% वेट बाय वेट का मतलब होता है, का मतलब है 10 ग्राम सॉल्यूट पर 100 ग्राम सॉल्यूशन। ठीक है, और डेंसिटी पता है, डेंसिटी इज 1.2 ग्राम पर एमएल। अब ये सारी चीजें मालूम है, इसी को यूज करना है। तो मोलरिटी में ऊपर मुझे मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट के लिए टोटल मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास दैट इज 60। और नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एमएल चाहिए, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एमएल के लिए 100 डिवाइडेड बाय 1.2 करेंगे तो फिर ये एमएल में आएगा। एंड इनटू, अगर नीचे एमएल में लेते तो यहाँ 1000 करना होता है। नाउ इफ यू कैलकुलेट इट, कितना हो रहा है? टू आ जाएगा। ओके, दूसरा मोलालिटी चाहिए, तो ऊपर चाहिए फिर से मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो 10/60 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए इन ग्राम, तो सॉल्यूशन है 100 ग्राम, उसमें 10 ग्राम सॉल्यूट, तो 100 माइनस 10 90 ग्राम हो जाएगा सॉल्वेंट। एंड अगर यहाँ ग्राम में लेते तो यहाँ इंटू 1000 करते हैं, तो ये आ जाएगा 1.85। 50/27 है ना, 1.85 जैसा है। तो 100/54 आएगा, दैट इज 50/27, तो अप्रोक्सीमेटली 1.85 होना चाहिए ऐसा, इस रेंज में। ठीक है, दैट इज सेकंड। थर्ड इज परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, तो ऊपर मास ऑफ सॉल्यूट दैट इज 10, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेना है, तो भी ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे किया था 100/1.2, और यहाँ पर इंटू 100 करके देना, 12%। दैट गिव्स यू 12%, है ना। लास्ट वाला मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, दैट इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट, दैट इज 10/60 बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूट 10/60 प्लस 90/18। तो 90/18, दैट गिव्स यू 1/6, 1/31। 1/6 प्लस 5, ये हो जाएगा 1/31। क्लियर है? तो देखो मैंने जितना फॉर्मूला लिखा कुछ नहीं यूज किया, बस वही बेसिक लेके नंबर्स पे यूज कर दिया। ठीक है,
चलो तो एक काम करते हैं, अभी 10 मिनट्स का ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद हम लोग, जैसा मैंने बताया था, एप्लीकेशन ऑफ मोलरिटी पे कुछ क्वेश्चन करके प्रैक्टिस करके थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएंगे ना। उसमें क्या बताया था मैंने, एप्लीकेशन डाइल्यूशन की बात की थी, डाइल्यूशन के बाद मैंने सैंपल लेने की बात की थी, तीसरा मिक्सिंग ऑफ रिएक्टिंग सॉल्यूशन है, नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशन है, चौथा मिक्सिंग ऑफ रिएक्टिंग सॉल्यूशन। ठीक है सिद्धार्थ, इजी वाले होते हैं, हार्ड वाले नहीं होते हैं। सब प्रोसेस धीरे धीरे हार्ड वाले भी होने लगेंगे, बट हर बार जब जब मिस्टेक करो उस मिस्टेक से सीखो जरूर, और जहां जहां डाउट है उसको रिजॉल्व जरूर करवाओ फैकल्टी से। सर ये नहीं समझ में आया, ये नहीं समझ में आया, फिर फैकल्टी बताएंगे, तो फिर वहां से जो लर्निंग हुई उसको कैरी करो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो धीरे धीरे डिफिकल्ट वाले भी होने स्टार्ट। इट्स अ प्रोसेस एंड बिलीव इन द प्रोसेस। ठीक है, तुरंत के तुरंत रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। दैट्स नॉट IIT JEE स्पेशली एडवांस। ठीक है, तो धीरे धीरे आ जाए। स्टार्ट करते हैं। लास्ट टॉपिक है जो एप्लीकेशंस ऑफ मोलरिटी के बारे में ऑलरेडी मैंने तुमको थ्योरी बता दिया है कि कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से टाइप के वेरिएशंस दिख सकते हैं, उन्हीं को न्यूमेरिकल क्वेश्चन में जरा ट्राई करेंगे अभी हम लोग। ठीक है, सो जैसे क्वेश्चन के थ्रू ही करते हैं। 20 ml of 2.5 m aqueous solution is diluted so that its final molarity becomes 0.5. Calculate the volume of water added. ऐसे ही क्वेश्चन स्टार्ट में बताया डाउट्स में है ना, जो तुम्हारे पेपर में आया था, सिमिलर क्वेश्चन है, ट्राई करो। ये आंसर सिमिलर क्वेश्चन बताया है इसका स्टार्ट में। What is the answer? 80 ml. 80 ml is the right answer. Yes. देखते हैं, फिर से वही है ना, moles of solute before dilution will be equal to moles of solute after dilution. तो इनिशियल मोलरिटी अगर हम लोग M1 लेते हैं तो M1 V1 will be equal to M2 V2. तो M1 is 2.5, V अगर ml में ही काम कर सकते हैं हम लोग डायरेक्टली भी, क्योंकि ऐसे भी कैंसिल आउट होने वाला है। तो दैट विल बी, दूसरा फाइनल वाला 0.5 है इनटू, और ये V2 जो है उसको ml में अगर ले ले x ml डिवाइडेड बाय 1000, दैट गिव्स यू x इक्वल, देखो 100 आ गया ना, 100 ना, तो x इज 100 ml। नाउ ये फाइनल वॉल्यूम है और इनिशियल 20 ml था, इसका मतलब जो वॉल्यूम ऐड किया गया वाटर का दैट इज 80 ml है ना। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड equals 100 minus 20 ml, that is 80 ml. ठीक है, दैट इज फर्स्ट एप्लीकेशन। डाइल्यूशन के प्रॉब्लम में ये स्टेप एक आएगा। सो इट कैन बी अ कंप्लीट क्वेश्चन, इट कैन बी अ पार्ट ऑफ अ क्वेश्चन। हो सकता है किसी में डाइल्यूशन करने के बाद भी आगे काम हो रहा हो, तो दूसरे एप्लीकेशन को उसी के साथ मर्ज करते हैं। दूसरा था सैंपल लेना, है ना, तो व्हेनेवर वी आर टेकिंग अ सैंपल, its molarity or its concentration in general will be same as that of the solution from which it is taken. ठीक है, तो सैंपल का मोलरिटी उतना ही होगा जितना जिस सॉल्यूशन से निकाला गया उसकी मोलरिटी। ठीक है, तो उसको भी इंक्लूड करते हैं दूसरे क्वेश्चन में। इसमें कई डाउट है, ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी बता दिया था स्टार्ट में। सर डिवाइड बाय 1000 दोनों साइड होता है तो उसको ना लिखे तो चलेगा ना, वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके हो गया। डिवाइड बाय 1000 जो है वॉल्यूम का,
वो दोनों साइड है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो कैंसिल आउट होगा। खाली डायरेक्ट ओरली भी हो जाएगा वो मल्टीप्लाई करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन। चलो 2-3 स्टेप करवाता हूँ इसमें। 0.4 m aqueous solution of urea is 25% diluted. After that, uh, 6 gram urea is added, and then 800 ml 0.4 m aqueous solution of urea is 25% diluted. Now, the result, 6 gram urea is added to the resulting solution. After that, hundred ml of the solution of this solution is further diluted by adding 25 ml water. Calculate molarity of urea in final solution. और इसका मतलब समझ लेना, ये 25% डाइल्यूटेड का मतलब क्या होता है। सो अगर किसी ने लिखा है डाइल्यूशन बाय x%, इसका मतलब है फाइनल वॉल्यूम V final is equal to V initial into 100 plus x by 100. ऐसा 25% डाइल्यूशन का मतलब है जितना पहले से वॉल्यूम था उसका 25% और ऐड कर दिया इन टर्म्स ऑफ द सॉल्वेंट। यूरिया का फॉर्मूला याद होगा, CONH2 ट्वाइस। पहला सॉल्यूशन जो था इनिशियल वन, क्या करते हैं, लिस्ट ही बना लेते हैं पूरी, जो जो चाहिए होगा वो करते चले जाएंगे। सो वॉल्यूम, मोलरिटी एंड मोल्स ऑफ सॉल्यूट। और हम लोग जानते हैं कि वॉल्यूम अगर ml में लेंगे तो मिलीमोल्स में आ जाएगा, वॉल्यूम इनटू मोलरिटी करके। अगर ये ml में दिया हुआ है तो ये मिलीमोल्स आ जाएंगे। सुनो, इनिशियल वॉल्यूम वाज 800 और मोलरिटी दी हुई थी 0.4, सो दैट विल गिव यू 320 मिलीमोल ऑफ सॉल्यूट। फिर क्या किया, इसको डाइल्यूट किया है। डाइल्यूशन का मतलब क्या है, फाइनल वॉल्यूम देखो कितना आ जाएगा, तो 125 by 100 इज 5/4, तो 800 into 5/4 becomes 1000 ml है ना। तो यहाँ into 125 by 100 टाइम्स किया है, तो ये देखो आ गया तुम्हारा 1000 ml। सर इसको मोल्स में भी रख सकते हैं ना, हाँ, मिलीमोल्स की? कोई दिक्कत नहीं है।
आई एम जस्ट आस्किंग कि ये चूंकि ml में चल रहा है तो बार बार ml को लीटर में कन्वर्ट करके मोल निकालने से बेटर है मिलीमोल्स में करते हैं, जब जरूरत होगी तो मोल्स में कन्वर्ट कर लेंगे ना। ओके मिलीमोल्स डिवाइडेड बाय 1000 विल गिव यू मोल्स, है ना। सो पहला स्टेप था डाइल्यूशन बाय 25%। तो यहाँ पे वी आर हैविंग दिस, ठीक है। ऐसा करने से क्या होता है, डाइल्यूशन से याद रखो कि मिलीमोल्स जो होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं ना, तो ये 320 आ जाएगा एंड मिलीमोल्स डिवाइडेड बाय 1000 विल गिव यू मोलरिटी। तो ये जो है वो बदल जाएगा 0.32 में। या फिर दूसरे तरीके से समझ लो, अगर ये 125 बाय 100 टाइम्स होता है तो मोलरिटी इनटू 100 बाय 125 टाइम्स हो जाएगा व्हेनेवर देयर इज डाइल्यूशन, ठीक है। तो दैट इज अनदर वे। या फिर मिलीमोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन ml गिव्स यू मोलरिटी, दैट वाज अनदर। फिर क्या हुआ, 6 ग्राम यूरिया ऐड किया है प्लस 6 ग्राम यूरिया। यूरिया का मॉलिक्यूलर मास होता है 60, तो इसका जीएम है 60 ग्राम, दैट मींस 6 ग्राम यूरिया का मतलब 0.1 मोल ऑफ यूरिया। तो 0.1 मोल ऑफ यूरिया जब ऐड करेंगे व्हाट विल वी गेट, वॉल्यूम तो वही रह जाएगा 1000 ही रह गया। 0.1 मोल ऐड करने का मतलब है 0.1 मोल का मतलब 100 मिलीमोल्स, है ना। यहाँ पर प्लस 100 मिलीमोल ऐड कर दिया, इट हैज बिकम 420। तो ये कितना हो जाएगा फिर, दिस विल बिकम 0.42, दैट इज सेकेंड स्टेज। अब यहां देखो कहीं पर ये वर्ड नहीं यूज किया कि सैंपल लिया गया, सैंपल बनाया गया, ये सब नहीं यूज करेगा। सिंपल सा लैंग्वेज देखो, आफ्टर दैट 100 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन, ये जैसे ही बोल दिया ना 100 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन, दैट मींस यू हैव टेकन द सैंपल फ्रॉम दैट सॉल्यूशन, है ना। सो 100 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन का मतलब है यू हैव टेकन 100 ml सैंपल। अब वॉल्यूम है 100 ml, लेकिन एक चीज जो नहीं बदलती है सैंपल लेने पे वो है कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन अभी भी 0.42 ही रहेगा, तो इसका मतलब अब मिलीमोल्स जो है वो 42 रह जाएंगे। ओके, एंड देन इट इज फर्दर डाइल्यूटेड बाय एडिंग 25 ml वाटर। तो अब डाइल्यूशन है और डाइल्यूशन में क्या किया है, प्लस 25 ml वाटर किया है। तो इसका मतलब ये प्लस 25 होके 125 हो जाएगा, लास्ट स्टेज यही है। और फिर इसमें जो चेंज नहीं होता वो है मिलीमोल्स, तो दैट विल रिमेन 42। सो दैट्स व्हाई अगर तुमको ये मोलरिटी चाहिए तो दैट विल बी 42 बाय 125। सो मोलरिटी ऑफ यूरिया इन द फाइनल सॉल्यूशन अगर पूछ दिया जाए दैट विल बी 42 बाय 125। सो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं molarity of urea and final solution equals 42 upon 125। इसी को हम लोग डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 0.375, so 45, so 450, so again 3, so 75, 750, 750 I think 6 times कितना आ जाएगा, दिस विल बी द आंसर। ओके, डाउट है? सर एक बार वापस बता दीजिए ना। सारे स्टेप देख लेते हैं। पहले स्टेप में क्या किया, डाइल्यूशन किया। डाइल्यूशन से क्या होता है कि वॉल्यूम बढ़ता है लेकिन मोल्स ऑफ सॉल्यूट सेम रहते हैं, बट कंसंट्रेशन अगेन कम होगा, है ना। तो वॉल्यूम बढ़ा है कितना, तो जब भी बोल दे 25% डाइल्यूशन का मतलब है वॉल्यूम का इंटू 125 बाय 100 टाइम्स हो जाता है। तो इंटू 125 बाय 100 टाइम्स किया तो ये 1000 आ गया, है ना। तो ये 1000 जब आ गया तो उसमें मोल्स ऑफ सॉल्यूट अगर 320 मिली मोल्स ही है तो इसका मोलरिटी जो है वो 0.32 हो जाएगा ना, 320 बाय 1000, वो निकाल दिया। अगला स्टेप में क्या किया, यूरिया ऐड किया। यूरिया ऐड करने का मतलब तुमने सॉलिड सॉल्यूट ऐड किया,
इफ नथिंग इज गिवन तो सॉल्यूट सॉल्यूट ऐड करने से हम लोग वॉल्यूम के चेंज को इग्नोर करते हैं, दैट्स व्हाई 1000 ml का 1000 ml ही बोल दिया। लेकिन यूरिया आने का मतलब क्या है, यूरिया के मिलीमोल्स आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, तो 6 ग्राम यूरिया का मतलब है 0.1 मोल ऑफ यूरिया, है ना, 60 ग्राम इज जीएमएम, सो 6 ग्राम का मतलब है 0.1 मोल्स, 0.1 मोल इज 100 मिलीमोल, है ना। तो 320 पहले से था, उसमें 100 ऐड कर दिया तो वी हैव गॉट 420, है ना। तो इतने मिलीमोल्स आ गया और वॉल्यूम इतना ही, सो मोलरिटी निकाल दी, दिस डिवाइडेड बाय दिस। इसके बाद 100 ml सैंपल लिया है, सैंपल लेने पर मैंने बोला था कि जो चीज नहीं बदलती है वो ये है, सैंपल लेने पर मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूट विल नॉट चेंज, तो इसको इतना ही रखा। और वॉल्यूम जो 100 ml लिया, तो 100 ml इज द फाइनल वॉल्यूम ऑफ दिस सैंपल, तो 100 ml एंड 0.40 इज द मोलरिटी, तो दिस इनटू दिस गिव्स यू मिलीमोल्स ऑफ द सॉल्यूट, है ना, दैट इज 42। लास्ट स्टेप में क्या किया, फिर से उसको डाइल्यूट किया, लेकिन इस बार परसेंट में नहीं दिया है, बोला है कि 25 ml वाटर ऐड किया है, तो 25 ml वाटर ऐड करने से इसका वॉल्यूम हो गया 125, एंड देन मिलीमोल्स ऑफ सॉल्यूट डजंट चेंज ऑन डाइल्यूशन, सो वो 42 का 42 ही रह जाएगा, तो फाइनल मोलरिटी कितनी आ जाएगी, 42 डिवाइडेड बाय 125, दैट इज 0.336। क्लियर है? हाँ सर। चलो, तो ये दूसरा एप्लीकेशन और पहला एप्लीकेशन सब मिला के दे दिया था मैंने। अब क्या बात करेंगे, बचे हुए दो जो थे, एक था मिक्सिंग ऑफ टू नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशन एंड देन मिक्सिंग ऑफ टू रिएक्टिंग सॉल्यूशन, ठीक है, इन दोनों को एक क्वेश्चन दोनों के। चलो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। 800 ml of 0.6 m aqueous solution of glucose is mixed with 1200 ml of 0.3 m aqueous solution of glucose. Calculate molarity of glucose in the final solution. फॉर्मूला वगैरह सब बताया हुआ है लास्ट क्लास में। तो वैसे भी बेसिक से भी अगर चलोगे तो क्या मैंने बताया था, वॉल्यूम विल गेट एडेड एंड देन मोल्स ऑफ सॉल्यूट विल गेट एडेड। 0.42। यस राइट, गुड। क्या करना है इसमें, ग्लूकोज के मोल्स ऐड हो जाएंगे ना, मोल्स ऑफ ग्लूकोज फाइनल will be equal to moles of glucose in first plus moles of glucose in second, ठीक है, and V final will be V1 plus V2। और फिर अगर फाइनल मोलरिटी चाहिए, सो मोलरिटी ऑफ ग्लूकोज इन फाइनल सॉल्यूशन अगर चाहिए, that will be N of glucose final by V final। तो पहले वाले में कितने हैं, तो अगर मोल्स में चले तो 0.8 लीटर है इंटू 0.6, प्लस दूसरे वाले में कितने हैं, तो 1.2 लीटर इंटू 0.3 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम इन लीटर इज 0.1, 0.8 प्लस 1.2, दैट गिव्स यू 0.84 बाय 2, दैट इज 0.42। इसको एमएल में भी काम कर सकते हैं, तो मिलीमोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन एमएल होता है, वो भी चलेगा।
चलिए सर अगर एमएल में रहता तो सबको जो दिया क्वेश्चन है वही टर्म्स में लिखे है ना। क्या क्या फिर से अगर एमएल में होता तो कैसे करते हिंदी पे। 800 टू 0.6 प्लस 1200 टू 0.3, लेकिन नीचे भी फिर डिवाइडेड बाय क्या करते हैं 800 प्लस 1200। ठीक है, हाँ फिर एंड में कुछ मल्टीप्लाई 1000 ऐसे करना नहीं पड़ेगा ना, डिवाइड बाय 1000। नहीं ना, क्योंकि ऊपर भी तुमने मिली मोल्स लिया, नीचे भी वॉल्यूम इन एमएल लिया है, तो हाँ मोलरिटी वाज आल्सो इक्वल टू मिली मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एमएल, है ना। हाँ सिद्धार्थ, एमएल पे भी लोगे तो चलेगा, क्योंकि मिली मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन एमएल विल आल्सो गिव यू मोलरिटी, है ना, तो फर्क नहीं पड़ेगा, दैट्स ओके, राइट है। एक और क्वेश्चन करते हैं इसी से रिलेटेड, दो सॉल्यूशन मिक्स किया जहां पर रिएक्शन नहीं हो रहा है, तो वैसा ही एक और क्वेश्चन करते हैं जहां पे सब्सटेंसेस ज्यादा होंगे फिर भी रिएक्शन नहीं होगा। सो फोर्थ क्वेश्चन देखिए। सो मान लो तुम्हारे पास 50 ml of 0.4 m HCl solution, 30 ml of 0.2 m HNO3 solution, and 20 ml of 0.1 या फिर 0.3 m H2SO4 solution are mixed. Calculate molarity of H plus, Cl minus, NO3 minus, and SO4 2 minus ions in final solution. ये क्वेश्चन मैंने स्टार्ट के डाउट्स में इससे रिलेटेड बताया भी था ना, FeCl3 में Cl माइनस कितना आ रहा था वो देखा था। तो क्या समझ में आया कि बेसिकली HCl इज द सोर्स ऑफ 1H प्लस एंड 1Cl माइनस, वैसे ही HNO3 is the source of 1H plus सर and हाइड्रोजन का 20। नहीं, इतना ज्यादा तो आएगा ही, and H2SO4 is source of 2H plus 1 sulfate, ठीक है। so that's why if you want मिलीमोल्स में काम करते हैं, क्योंकि ml में बहुत छोटे वैल्यूज हैं, so मिलीमोल्स ऑफ H plus अगर चाहिए टोटल मिलीमोल्स ऑफ H plus अगर चाहिए तो क्या करना होगा, that will be 1 into millimoles of HCl plus 1 into millimoles of HNO3, क्योंकि ये भी एक ही का सोर्स है, प्लस 2 into millimoles of H2SO4, है ना। Is it okay? जितने मिलीमोल्स HCl के उतना ही H प्लस देने वाला है वो, HNO3 भी उतना ही H प्लस देने वाला है जितने इसके मिलीमोल्स हैं, H2SO4 एक एक दो देगा, एक एक H2SO4 दो H प्लस देने वाला है, तो जितने मिलीमोल्स H2SO4 के उसके डबल H प्लस के मिलीमोल्स आएंगे, तो दैट्स व्हाई अब इसको अगर चाहिए तो 1 into, अब HCl के मिलीमोल्स कितने हैं, तो HCl का वॉल्यूम इन ml into इसकी मोलरिटी 0.4, सर 64 कितना 64 नहीं, इतना नहीं आएगा रे, पॉइंट में लेस देन 1 आएगा। ओके, यहाँ पे 1 into इसका वॉल्यूम 30 into 0.2 प्लस 2 into इसका कितना आएगा, सो दिस इज 20 into 0.3। तो इसको चेक करो। अच्छा तुमने मिलीमोल्स बताया क्या टोटल? हाँ हाँ ओके, मिलीमोल्स 76 जैसा मुझे, देखते हैं। यहाँ देखो ये 20 आ रहा है, यहाँ देखो ये 6 आ रहा है, और यहाँ देखो ये 6 into 12 38 आ रहा है।
ठीक है, दिस इज 30 नॉट 76, 38। वैसे ही टोटल मिलीमोल्स ऑफ अगर NO3 Cl माइनस पूछे वो तो सिंपल है, दैट इज 1 into मिलीमोल्स ऑफ HCl ओनली, क्योंकि बाकी सब तो सोर्स ही नहीं है उसका। तो मिलीमोल्स ऑफ HCl बस इतना ही लिखना था, so that is 1 into 50 into 0.4, that is 20 only। वैसा ही टोटल मिलीमोल्स ऑफ NO3 माइनस भी पूछे तो that will be 1 into millimoles of HNO3, that is 1 into 30 into 0.2, that is 6 only। And then total millimoles of sulfate पूछे तो that will be 1 into, यहाँ क्योंकि एक H2SO4 दो H प्लस देता है लेकिन सल्फेट एक ही देता है, so that's why 1 into millimoles of H2SO4, so that will become 1 into 20 into कितना दिया था 0.3, that is also 6। कंसंट्रेशन दिखाने का एक तरीका होता है कि हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं, तो H प्लस का मोलरिटी कितना है इसके लिए मिलीमोल्स दैट इज 38 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, टोटल देखो 50 प्लस 30 प्लस 20 100 हो गया, so this much divided by 100, so that is 0.38 m लिख देंगे इसको। वैसा ही अगर पूछा Cl माइनस का बताओ which has been asked, that is 20 millimoles है in 100 ml, that is 0.2 m। वैसा ही अगर नाइट्रेट का पूछा हुआ है तो नाइट्रेट के लिए हम लोग लिखेंगे 6 millimoles है by 100, so that is 0.06 m। The last one is सल्फेट का पूछा हुआ है तो उसके भी 6 millimoles है, 6 by 100, that is also 0.06 m। These are the answers. Any doubt? चलो एक और क्वेश्चन लास्ट देखते हैं जहां पर रिएक्शन हो जाए। सिक्स हंड्रेड 1200 ml of 0.4 m aqueous solution of H2SO4 is next to it 800 ml of 0.3 aqueous solution of NaOH। Calculate molarity of H plus in the H plus ions in the final solution। रिएक्शन क्या है तो एसिड का H प्लस बेस के OH माइनस से रिएक्ट करके वाटर, तो एक रिएक्शन है और रिएक्शन के जो रिएक्टेंट हैं उनके सोर्स अलग अलग दिए हुए हैं। H2SO4 इज द सोर्स ऑफ H प्लस, NaOH इज द सोर्स ऑफ OH माइनस, और दोनों का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। जब एक से ज्यादा रिएक्टेंट का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है तो क्या समझना है, लिमिटिंग रिएजेंट पता करना है ना। सो दैट्स व्हाई सबसे पहले ये तो पता कर लेते हैं कि H प्लस कितना आ रहा था एसिड से, OH माइनस कितना आ रहा था बेस से। तो H2SO4 इज द सोर्स ऑफ 2H प्लस है ना, दैट्स व्हाई अगर हम लोगों को मिलीमोल्स में ही काम करते हैं दैट विल बी कंफर्टेबल। सो मिलीमोल्स ऑफ H प्लस ये बिफोर रिएक्शन की बात।
before reaction millimoles of H plus will be 2 into millimoles of H2SO4 और H2SO4 के मिलीमोल्स कितने हैं तो 2 into इसका वॉल्यूम है 1200 और इसकी मोलरिटी है 0.4 ठीक है तो ये आ गया 960 ठीक है वैसे ही मिलीमोल्स ऑफ OH माइनस अगर चाहिए तो दैट विल बी 1 into मिलीमोल ऑफ NaOH क्योंकि NaOH के पास एक ही OH माइनस है सो दैट विल बी 1 into इसका वॉल्यूम दिया हुआ है 800 और इसकी मोलरिटी 40 दैट इज 240 ओके नाउ अब रिएक्शन देख लेते हैं सो H प्लस प्लस OH माइनस गिविंग H2O बिफोर रिएक्शन अगर हम लोग बात करें तो मिलीमोल्स के टर्म में दिस वाज 960 मिलीमोल एंड दिस इज 240 मिलीमोल यहां पर क्या है कि दोनों में कोफिशिएंट सेम है तो कोफिशिएंट से डिवाइड भी किया तो यही दोनों नंबर मिलेंगे तो इसका वैल्यू लेस है दिस इज द लिमिटिंग रिएजेंट है ना एंड दिस इज एक्सेस रिएजेंट दैट्स व्हाई आफ्टर रिएक्शन क्या बचेगा वो अगर चाहिए हम लोग क्या बोलेंगे चूंकि कोफिशिएंट बराबर है तो इसका कंजम्पशन जितना होगा उतना ही इसका होगा ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगा तो दिस विल बी 0 तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे पूरा खत्म हो जाएगा एंड देन ये कितना रहेगा तो इनिशियल 960 था कंज्यूम हुआ 240 so दैट इज 720 इतने मिलीमोल इसके बच गए सो अगर तुमको इसका ये नहीं समझा। आफ्टर रिएक्शन कुछ पूछा गया सर ये कैसे 0 हुआ समझा नहीं। लिमिटिंग रीजन बचता है क्या लिमिटिंग रीजन के बारे में क्या पढ़ा है कि वो पूरा कंज्यूम हो जाएगा उसके हिसाब से रिएक्टेंट का कंजम्पशन एंड प्रोडक्ट का प्रोडक्शन निकाल सकते हैं ना हाँ ठीक है दैट्स व्हाई इसके इसके पूरे मिलीमोल्स खत्म हो जाएंगे एक्चुअली पूरा खत्म नहीं होता है वाटर इज आल्सो सोर्स ऑफ OH माइनस ठीक है लेकिन वो इतना कम होता है कि उसको इग्नोर कर ठीक है बट एसिड बेस से आने वाला जो बेस से आने वाला OH माइनस वो पूरा खत्म हो गया यहाँ पे है ना ठीक है सो नाउ अब ये जो बचा है इसके मिलीमोल्स पता है 720 और टोटल वॉल्यूम कितना है क्योंकि आफ्टर रिएक्शन टोटल वॉल्यूम कितना देखो 1200 प्लस 800 है ना दैट्स व्हाई टोटल वॉल्यूम अगर करेंगे तो 1200 प्लस 800 so this is 720 by 2000 that is 0.36 that will be the answer this was the completion of the chapter होमवर्क का मतलब क्या है कि तुम अब मॉड्यूल पूरा शुरू करोगे स्टार्ट करोगे सॉल्व करना और पूरा फिनिश कर सकते हो इट विल टेक सम टाइम तो हड़बड़ाना नहीं है सीक्वेंस में बता देता हूँ एफबी ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट करना है देन गो टू गेट इक्विप्ड टू जेईई मेन फिर उसके बाद विंडोज टू जेईई मेन जा सकते हो दीज आर इजियर सेक्शंस फिर उसके बाद वापस आना और फिर गेट इक्विप्ड जेईई एडवांस विंडोज टू जेईई एडवांस एंड सब्जेक्टिव ये सारे कर सकते हो ठीक है चलो ठीक है एंड करते हैं फिर है ना ओके बाय एवरीवन